हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। अ मिलियन का मतलब हिंदी में होता है 10 लाख। पीपल का मतलब लोग। टू बी मूव्ड आउट ऑफ डैना's पाथ इन ओडिशा। डैना उस तूफान को नाम दिया गया है जो अभी उड़ीसा और बंगाल के कोस्टल रीजन में हिट करने वाला है। ये एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है जेनरोसिटी या उदारता। मूव का मतलब यहाँ पे है किसी को कहीं से हटाना, कहीं और ले जाना। और यहाँ पे है टू बी मूव्ड, मतलब कि फ्यूचर के एक्शन की बात हो रही है, हटाए जाने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था अ मिलियन पीपल आर टू बी मूव्ड, लेकिन ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मतलब हो गया कि 10 लाख लोग हटाए जाने वाले हैं। पाथ का मतलब होता है रास्ता और आउट ऑफ डैना's पाथ मतलब कि डैना के रास्ते से। इन उड़ीसा में। तो पूरी हेडिंग का मतलब हो गया कि उड़ीसा में 10 लाख लोग डैना के रास्ते से हटाए जाने वाले हैं, मतलब कहीं और शिफ्ट किए जाने वाले हैं। आगे सब हेडिंग है स्टेट यानी कि राज्य अर्जेज पीपल। अर्ज का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना। इन वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित या अति संवेदनशील। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। टू स्टे का मतलब होता है रहना या ठहरना। इन साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, मतलब कि खतरे से बचने के लिए बनाई गई जगह को शेल्टर कहते हैं। और यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टेट, अर्जेज है इसका मेन वर्ब और ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसका मतलब हो गया राज्य ने असुरक्षित क्षेत्रों में लोगों को साइक्लोन शेल्टर्स में ठहरने का निवेदन किया या इस बात को जोर देकर कहा। आगे है 24 आवर कंट्रोल रूम सेटअप। कंट्रोल रूम को हिंदी में कहते हैं नियंत्रण कक्ष और यहाँ पे है उसका प्लूरल फॉर्म, मतलब कि जहां से सब कुछ मॉनिटर किया जाता है किसी आपदा की स्थिति में। सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है स्थापित करना। 24 आवर कंट्रोल रूम्स कहने का मतलब है कि ऐसे कंट्रोल रूम्स जो 24 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। तो 24 घंटे वाले कंट्रोल रूम्स सेटअप किए गए हैं। आगे है वेस्ट बंगाल आस्क्स टूरिस्ट। यहाँ पे आस्क का मतलब है किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। टूरिस्ट मतलब पर्यटक, कहीं घूमने जाने वाले लोग। यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। टू गो बैक मतलब कि वापस जाना। फ्रॉम कोस्टल एरियाज, कोस्टल का मतलब होता है तटवर्ती। सच एज जैसे कि दीघा एंड ताजपुर फॉर देयर सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। यहाँ पे सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल और आस्क्स है इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगेन हेडिंग और सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है पर हम उसकी हिंदी ट्रांसलेशन उस तरीके से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया पश्चिम बंगाल ने पर्यटकों से तटवर्तीय क्षेत्रों जैसे कि दीघा और ताजपुर से वापस जाने को कहा है उनकी सुरक्षा के लिए। यहाँ पे जो देयर है वो टूरिस्ट के लिए लिखा गया है। आगे है द ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स आर गियरिंग अप। गियर अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज की तैयारी करना, कमर कसना। अब यहाँ तक में सब्जेक्ट पार्ट है ये गवर्नमेंट्स तक, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए और मतलब हो गया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारें तैयारी कर रही हैं टू इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी जगह को खाली कराकर लोगों को कहीं और ले जाना। पीपल टू सेफर प्लेसेज, सेफर मतलब सुरक्षित, मतलब कि ये सरकारें तैयारी कर रही हैं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए। एज द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर का मतलब है यहाँ पे प्रचंड या उग्र, साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान। डैना इज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल, यहाँ पे एक्सपेक्टेड का मतलब है अनुमानित या अपेक्षित, मतलब कि जिसके होने की उम्मीद की जा रही है। और टू मेक लैंडफॉल एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है समुद्री यात्रा या हवाई यात्रा करके जमीन पर पहुंचना। यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, तो इस पार्ट का मतलब हो गया क्योंकि गंभीर चक्रवाती तूफान डैना का लैंड पर या जमीन पर पहुंचना अनुमानित है। बिटवीन द टू स्टेट्स ड्यूरिंग थर्सडे एंड फ्राइडे, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे के दौरान इन दोनों राज्यों के बीच इस तूफान डैना का लैंड एरिया में पहुंचना अपेक्षित है या अनुमानित है।
आगे है वी होप, होप का मतलब उम्मीद करना। टू शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरित करना, मतलब स्थान बदलना। 10 लाख पीपल टू साइक्लोन शेल्टर्स वेयर ऑल सर्विसेज विल बी मेड अवेलेबल। सर्विस का मतलब है यहाँ पे सुविधा और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, होप है इसका मेन वर्ब और यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया हम उम्मीद करते हैं 10 लाख लोगों को साइक्लोन शेल्टर्स में स्थानांतरित करने का। यहाँ पे ये वेयर जो है ये शेल्टर्स के लिए यूज हो रहा है, जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ओडिशा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी सेड आफ्टर अ कैबिनेट मीटिंग इन भुवनेश्वर ऑन वेडनेसडे। मतलब कि ये सारी बातें जो है उड़ीसा के रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी ने कही बुधवार को भुवनेश्वर में एक कैबिनेट मीटिंग के बाद। अब इस पार्ट में सब्जेक्ट हो गया सुरेश पुजारी, सेड हो गया मेन वर्ब और यह है पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है मिस्टर पुजारी अर्ज्ड, अर्ज का मतलब किसी बात को जोर देकर कहना या निवेदन करना। पीपल इन वल्नरेबल एरियाज टू स्टे इन द शेल्टर्स। अच्छा ये तो सब हेडिंग वाली ही लाइन हो गई। एज द गवर्नमेंट हैड टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गार्ड देयर प्रॉपर्टीज। अब सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है मिस्टर पुजारी, अर्ज्ड है मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया कि मिस्टर पुजारी ने असुरक्षित क्षेत्रों में लोगों से निवेदन किया शेल्टर्स में रहने के लिए। यहाँ पे एज का मतलब हो गया क्योंकि, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और गार्ड का मतलब है यहाँ पे रखवाली करना, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति। और इस पार्ट में सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, टेकन है इसका मेन वर्ब और यहाँ पे है हैड टेकन, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। चलिए इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में आ चुका है, इसलिए ये बात पास्ट परफेक्ट में लिखी गई है, लेकिन इसकी हिंदी हम पास्ट परफेक्ट के तरीके से नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये जो देयर है वो पीपल के लिए लिखा गया है और मतलब हो गया क्योंकि सरकार ने उनके संपत्ति की रखवाली करने की जिम्मेदारी ली है। आगे है एन इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बुलेटिन सेड। मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मौसम विभाग और बुलेटिन का मतलब होता है न्यूज का प्रोग्राम, या तो टीवी का, रेडियो का या फिर शॉर्ट न्यूज को बुलेटिन कहते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग के एक बुलेटिन ने कहा डेना विल इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तीव्र होना, प्रचंड होना। इनटू अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सीवियर का मतलब यहाँ पे है बहुत तेज या उग्र कह सकते हैं। तो मतलब हो गया डेना तीव्र हो जाएगा एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बाय अर्ली थर्सडे मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा सुबह, प्रातः। तो थर्सडे अर्ली मॉर्निंग तक ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा। एंड क्रॉस द नॉर्थ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट, और क्रॉस करेगा उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटों को, बिटवीन पुरी एंड सागर आइलैंड, पुरी और सागर आइलैंड के बीच में, क्लोज टू भितरकनिका एंड धमरा, मतलब धमरा और भितरकनिका के नजदीक, विथ अ विंड स्पीड गस्टिंग 120 किलोमीटर पर आवर। गस्ट का मतलब होता है तेज झोंके के साथ बहना, तो 120 किलोमीटर पर आवर के विंड स्पीड से तेजी से बहते हुए। अब जो पार्ट सेड के बाद आया है वहां पे सब्जेक्ट हो गया डेना, डेना के बारे में ही ये सारी बातें लिखी गई हैं, और विल इंटेंसिफाई इसका वर्ब हो गया। ऑल्दो यहाँ पे होना चाहिए वुड, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है वो पास्ट में है, सेड यहाँ पे है, तो यहाँ पे विल का वुड आना चाहिए। आगे है इट सेड, ये इट इस बुलेटिन के लिए आया है। इसने कहा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वॉज एक्सपेक्टेड इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म, मल्टीपल का मतलब होता है विभिन्न, और एक्सपेक्टेड का मतलब अपेक्षित। यहाँ पे हैवी का मतलब है गंभीर या भारी, तो मतलब हो गया भारी से बहुत भारी वर्षा विभिन्न जिलों में अपेक्षित है। अब मैंने सेंटेंस को यहाँ पे प्रेजेंट में कहा कि अपेक्षित है, लेकिन यहाँ पे है वॉज, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉज इस वजह से आया है क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सेड है, ये पास्ट में ऑलरेडी आ चुका है। तो नरेशन में आपने पढ़ा होगा कि जब हम स्पीच चेंज करते हैं तो इस तरह से टेंसेज भी
चेंज होती हैं। अब ये इस इमेज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है स्टेइंग अशोर। अशोर एक एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है तट पर या किनारे पर, और स्टे का मतलब होता है रुकना। फिशरमैन यानी कि मछुआरे एट चंद्रभागा बीच इन कोणार्क ओडिशा। ओडिशा कोणार्क में चंद्रभागा बीच पर मछुआरे। विथ साइक्लोन डेना क्लोजिंग इन ऑन द कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट। क्लोज इन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे निकट आना, मतलब हमला करने के लिए धीरे धीरे निकट आना या घेरना। और यहाँ पे जो विथ है इसका मतलब है के कारण, और यहाँ पे ये प्रपोजिशन है और मतलब हो गया साइक्लोन डेना के तट पर धीरे धीरे निकट आने के कारण। आगे है द IMD। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द IMD सेड, IMD ने कहा द साइक्लोनिक स्टॉर्म ले सेंटर्ड। यहाँ पे ले जो है वो पास्ट फॉर्म है लाई का। लाई मतलब कि स्थान बनाना, पोजीशन लेना, और सेंटर्ड का मतलब केंद्रित। फिर से यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, इसलिए आगे की सारी बात भी पास्ट में लिखी जा रही है। तो मतलब हो गया कि IMD ने कहा कि ये जो चक्रवाती तूफान है वो केंद्रित हुआ है अबाउट 460 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ पारादीप। लगभग 460 किलोमीटर पारादीप के साउथ ईस्ट में, 490 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ धामरा, धामरा के 490 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, एंड 540 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड के 540 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट में। आगे है 4 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि 4 तटवर्तीय जिले, केंद्रपारा, बालासोर, जगत सिंहपुर एंड भद्रक वुड बी इम्पैक्टेड द मोस्ट। मतलब कि IMD ने जो बातें कही उसी के कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। और इम्पैक्टेड का मतलब है यहाँ पे प्रभावित, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो मतलब हो गया कि ये 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। आगे है 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा, ये सारे उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हो गए। वर लाइकली टू रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। लाइकली एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है संभावित या होने वाला। रिसीव का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, और मतलब हो गया कि उड़ीसा के ये 7 जिले बहुत भारी वर्षा प्राप्त करने के संभावित हैं, लाइकली हैं। अगेन यहाँ पे वर है क्योंकि ये पार्ट है ऊपर के रिपोर्टेड स्पीच का। बिटवीन 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर ऑन थर्सडे। ये सेंटीमीटर वर्षा का मानक होता है कि कितनी वर्षा हुई है। तो थर्सडे को 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच